नाज़रीन, दुनिया में लाखों कबीले आबाद हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने ये कबीले इंसान की पहचान के लिए बनाए। नाज़रीन, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि सदीकी कौन है और इनका शिजरा नसब क्या है और ये कहाँ कहाँ आबाद हैं और सदीकी नाम से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाज़रीन, खिता अरब से ताल्लुक रखने वाली अजीम कौम सदीकी का शिजरा नसब मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। इंसानी तारीख में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का खिताब दिया गया। इसके बाद सरकारी तौर पर अल सिद्दीक का खिताब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को ता हुआ। सदीक का मतलब है सच्चा इंसान। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक कुरैश कबीला के सिलसिला बनी तमीम से था। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त में मिर्रा बिन ताब पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का शिजरा नसब एक हो जाता है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के 3 बेटे थे। बड़े बेटे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मंझले बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर और सबसे छोटे बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद ग्रामी का नाम कुहाफा बिन उस्मान था। हजरत सदीक अकबर की औलादों को ही आगे जाकर सदीकी कहा जाता है। आपके बड़े बेटे अब्दुल रहमान और छोटे बेटे मोहम्मद बिन बकर से आगे नस्ल चली, जबकि आपके मंझले बेटे अब्दुल्ला का एक ही बेटा था जो कि बचपन में ही इंतकाल कर गया। इस तरह इनकी नस्ल आगे ना बढ़ सकी और इस तरह दुनिया भर में पाए जाने वाले सदीकी कबीला के लोग अब्दुल रहमान बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक की नस्ल से हैं। नाज़रीन, सदीकी कबीला से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग मुसलमान हैं। सदीकी निस्बतन ज्यादा मजहबी रुझान रखते हैं। इनकी ख्वातीन भी पर्दे का एहतमाम करती हैं और बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी दिलाई जाती है। नाज़रीन, सदीकी कबीला आला उल अरबी नस्ल है। इस वक्त सऊदी अरब, अरब इमारात, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान में मुकीम है। सदीकी कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आबादी पाकिस्तान में 45%, बांग्लादेश में 20%, भारत में 20%, बाकी 15% सदीकी दुनिया के दीगर मुल्कों में आबाद हैं। बरे सगीर में सदीकी लोगों की आमद के हवाले से 2 रवायात सुनने में आती हैं। एक रवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के साथ 8वीं सदी ईस्वी आने वाले अरबों में बहुत बड़ी तादाद सदीकी कबीला के लोगों की थी। सदीकी कबीला से ताल्लुक रखने वाले ये अरब सिंध से मुल्तान तक आबाद हुए और यहीं कर होकर रह गए। दूसरी रिवायत के मुताबिक अरब ताजरों और हमलावरों के अफगानिस्तान और ईरान में बहुत बड़ी तादाद में अरब लोग और फौजी आए, जिसमें बड़ी तादाद सदीकी कबीला की थी। जब 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो उसके साथ सदीकी कौम के सिपाही शामिल थे, जो कि बाद में हिंदुस्तान, पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर के गिरदोनवा में आबाद हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान में सदीकी कौम लाहौर, फैसलाबाद, कराची, ठट्ठा, बिदीन, मुल्तान, रावलपिंडी, लोधरा, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुंतशिर आबादी पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है। नाज़रीन, बादशाहों के दौर में भी सदीकी कबीला के लोगों को ये एजाज हासिल था कि ये लोग खजानों के अमूर की जिम्मेदारी संभालते थे। भारत में सदीकी कौम के पास बहुत सी जमीनें भी थी, इसलिए उन्हें जिम्मेदार भी कहा जाता था। सन 1857 की जंग आजादी में भी सदीकी कबीला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान के इलाका बदीन में एक सूफी बुजुर्ग लवारी हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह का ताल्लुक भी सदीकी सिलसिले से है। सदीकी कबीला से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात जिन्होंने अपना अहम मुकाम पाया, जिनमें निहाल अहमद सदीकी, डिप्टी कमिश्नर सहारनपुर इंडिया, मशहूर शायर सागर सदीकी, अदाकारा आरफा सदीकी, भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सदीकी, भारतीय आलिम दीन जनाब कलीम सदीकी, कौम की बेटी आफिया सदीकी, पाकिस्तानी अदाकार असद सदीकी, अभिनंदन का जहाज गिराने वाले मशहूर पायलट हसन सदीकी, सहाफी व कालम निगार इरफान सदीकी, हजरत पीर अलाउद्दीन सदीकी रहमतुल्लाह अलैह, MQM के रहनुमा खालिद सदीकी, जस्टिस शौकत सदीकी और डॉक्टर मिसबा अहमद सदीकी का नाम इतना ही मशहूर है। तारीख के पन्नों पर लिखी ये इबारत भी रोजे अव्वल की तरह वाज़ेह है कि सदीकी कौम ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया और अपनी जानों का नजराना देने से भी पीछे न हटे। साथी रिपोर्टर राणा एजाज के साथ आमिर सदीकी, सिटी स्टार न्यूज़, फैसलाबाद।